एपिसोड 2 के शुरुआत में ही हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां किम डोंग यू अपने कमरे में बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कितना टाइम हो गया मैं डोंग यू के बॉडी में आया हुआ, और मुझे यहाँ बेंच में बैठना भी अजीब लग रहा है। जब मैं पहली वाली जिंदगी में जवान था तब मैं ऐसे डेस्क में बैठ के बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था एसएस कंपनी में काम करने के लिए, और जब मैं एसएस कंपनी में काम करने लग गया तब मेरा एबिलिटी इतना अच्छा था कि वहाँ के चेयरमैन ने मुझे नोटिस भी किया था। मैं ग्रेजुएट हुए बहुत साल हो गए, इसीलिए वहाँ और यहाँ बहुत सारे चीजें बदल गए होंगे। जैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन का जवाब देते हैं वैसे जिंदगी में नहीं होता, यहाँ जवाब बहुत ही ज्यादा अलग होता है। तभी उसके कमरे में डोंगवा आ जाती है और पूछती है, ओपा तुम क्या कर रहे हो? डोंग्यू बोलता है वो पढ़ रहा है, जिस बात को सुनकर वो शॉक हो जाती है और उसके पास आते हुए कहती है, क्या तुम सच में पढ़ रहे हो? तुम पढ़ाई भी करते हो और साथ में वर्कआउट भी करते हो? बहुत मुश्किल हो रहा होगा तुम्हें कंपटीशन के तैयारी करने में, और तुम तो इसमें ही स्टडी भी कर रहे हो। बहुत ज्यादा ही वर्कआउट मत कर लेना, जितना तुमसे होता है उतना ही करना। डोंग्यू बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं पहले से अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। फिर वो सोचने लगता है, मुझे हर सुबह थकान का महसूस होता है, क्या मुझे और ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए? जिसके बाद मुझे जियोन योंगवान हरा नहीं पाएगा। ये जियोन योंगवान वही है जिसने उसे जब वो शियोक था तब मारा था। फिर वो सोचता है अभी पास्ट के बारे में नहीं सोचता हूँ, उसका मैं फ्यूचर में सभी हिसाब बराबर करूंगा। जो कुछ उसने मेरे साथ किया है मैं उसके साथ भी वही करूंगा। जहाँ डोंगवा उसका बुक पकड़ के देखने लग जाती है, फिर पूछती है क्या ये बुक सच में तुमने पढ़ा है? क्योंकि ये बुक तो बहुत ही ज्यादा क्लीन है। डोंग्यू बोलता है सबका अपना तरीका होता है किताब पढ़ने का, वैसे भी तुम जैसी नॉनसेंस जो कभी पढ़ती ही नहीं उसे क्या पता इसके बारे में? डोंगवा कहती है क्या मतलब कि मैं कभी पढ़ती नहीं? मैंने अभी इस बुक को देख के मुझे इस बुक का आधी बातें याद हो गए हैं। डोंग्यू कहता है अगर तुम्हें पढ़ना मुश्किल लग रहा है कि तुम फेल हो जाओगी तो पढ़ना छोड़ दो, चलो साथ में जिम जाते हैं। डोंगवा बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे जैसे ही पढ़ाई छोड़ दो है ना, मैंने भी तुम्हें आज ही देखा पढ़ते हुए, वरना तो तुम कभी भी नहीं पढ़ते थे। डोंग्यू बोलता है चलो मैं जा रहा हूँ वॉक करने। तभी डोंगवा बोलती है सीधा सीधा बोल दो ना, पढ़ने का मन नहीं लग रहा इसीलिए निकल रहा हूँ यहाँ से। डोंग्यू बोलता है क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारा जैसा हूँ जो ऐसा बहाना बनाऊंगा? डोंगवा हंसती हुई उसकी तरफ देखती है और आके उसको एक लात मारती है। उसके बाद उसकी तरफ फोर फेंकते हुए कहती है इस फोर को बाहर फेंक के आओ। फिर वो उस फोर को फेंकने चला जाता है और उस फोर को फेंकते हुए कहता है इस लड़की को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही गर्व है। इतना ही नहीं, इसने तो आज मुझे लात भी मारा, लगता है इसका हिम्मत बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। वैसे भी उसकी लात कोई मजाक नहीं है, मुझे वो लात बहुत जोर से लगी है, अभी भी दर्द हो रहा है। क्या मुझे एक्सरसाइज करने के लिए जाना चाहिए? तभी वो पहले वाले गुंडे सोंग डायुंग और पाक च्योनसियोक वहाँ आ जाते हैं, जिसमें से सोंग डायुंग उसे देखते हुए बोलता है क्या बच्चा है फालतू सा। पाक च्योनसियोक पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? डायुंग बोलता है हाँ जरूर, ये किम डोंग यू है, वही फालतू सा लड़का। तभी किम डोंग यू अपना नाम सुन के उनकी तरफ देखता है, जिसके बाद डायुंग हंसते हुए बोलता है अच्छा तो तुम ही हो, ऐसा लगता है मैंने सही पहचाना है तुम्हें। फिर वो च्योनसियोक से सिगरेट मांगता है पीने के लिए। डोंग यू उन्हें देख के सोचता है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो दोनों सिगरेट पीते हुए उसे देख रहे हैं, जिसमें से डायुंग बोलता है देखो देखो सुंगुर भी अब इंसान बन गया है, कितना बदल गया है ये। च्योनसियोक पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही है? लगता है तुमने बस गेस किया है। डायुंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी आंखें थोड़ी सी साफ है। डोंग्यू उन्हें इग्नोर करता है और अपनी फोर को वहीं रखते हुए सोचता है पहले जब भी मैं बाहर जाता था तो ये लोग मुझे मारते थे। तभी च्योनसियोक उसके पीछे आते हुए कहता है तुम्हारा जैसा लूजर हमें देखते ही ग्रेड क्यों नहीं कर रहा? डोंग्यू बोलता है मुझे नहीं लगता हमारे बीच में ऐसा अच्छा रिलेशन है जो हम एक दूसरे को ग्रेड करें। वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने क्या कहा? फिर च्योनसियोक उसकी तरफ उंगली करते हुए गुस्से में बोलता है क्या मतलब कि हमारे बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है? ग्रेड करने के लिए हमारे बीच में तो तभी से अच्छा रिलेशनशिप है जब से तुमने और तुम्हारे बाप ने मुसीबत करना चालू किया, भूल गए क्या बच्चे? किम डोंग यू थोड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है क्या हमने उस पैसे से पहले ही सब कुछ खत्म नहीं कर दिया था क्या? च्योनसियोक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोंग यू के कंधे को जोर से दबाते हुए कहता है देखो इस बेवकूफ को, कह रहा है सॉरी बोल दिया मतलब सब कुछ खत्म हो गया, इसे लगता है अब ये हमसे रूडली बात कर सकता है। क्या बच्चे तेरे बाप ने तुझे यही सिखाया है क्या? डोंग यू सोचता है इसकी पकड़ मास्टर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। फिर वो पंच मारने के लिए तैयार ही होता है। तभी वो सोचता है एक सेकंड, मैंने फाइट से ये सीखा है कि हतार नहीं करना चाहिए, सही टाइम के लिए इंतजार करना है और जब गैप मिले तब मारना है। अभी वो टाइम नहीं है। उसी टाइम वहाँ एक गाड़ी आती है जिसे देख के भी वो गुस्सा होता है और
और बोलता है ये कौन बेवकूफ है जो इतने पतली रोड में गाड़ी चला रहा है। तभी उस गाड़ी का मिरर नीचे होता है और वो चेयरमैन का कजन जो ग्यून्यूक होता है जो उनको गुस्से में बोलता है बेवकूफ लोग, तुम लोग मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहे। वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और झुकते हुए बोलते हैं मुझे माफ करना डायरेक्टर, हमारा फोन म्यूट में था। डायरेक्टर ग्यून्यूक बोलता है ये सब भूल जाओ, आज मैं खुश हूँ इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ इंचियोन का, जल्दी से वहाँ जाओ और वहाँ ग्रे नाम का एक हैकर होगा उसे पकड़ के यहाँ लेके आओ जैसे भी। वो बात सुन के दोनों बोलते हैं ठीक है सर हम अभी जा रहे हैं। फिर डायरेक्टर ग्यून्यूक वहाँ से चला जाता है जहाँ डोंग्यू अभी भी वही होता है और उनका बातें सुन रहा होता है। उसे ग्रे नाम सुन के ऐसा लगता है कि वो इसे पहचानता है या इसे कहीं तो वो मिला है। वहाँ से जाते जाते च्योनसोक डोंग्यू को गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें मिलने फिर से आऊंगा तो ध्यान रखना, उस टाइम तुम अच्छे से मुझे ग्रेड करना, आज तुम्हारा लक अच्छा था बच गए। कुतिया का बेटा साला, ये मैंने नहीं कहा उसी ने कहा था, चलो मिलते हैं फिर बोल के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। डोंग्यू भी वापस अपार्टमेंट में चला जाता है और अंदर जाते ही डोंगवा वहीं खड़ी होती है जो बोलती है ओपा तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, फोर फेंकने गए थे या फोर को रीयूज करने गए थे, इतना टाइम तक तुम कहाँ थे, तुमने तो कहा था तुम वॉक करने के लिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें स्टडी नहीं करना है, तो तुम्हें थोड़ा सा भी पसीना क्यों नहीं आया है। डोंगी बोलता है तुम अभी तक बकवास बातें ही कर रही हो, आज मौसम ठंडा सा है इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े लेने के लिए वापस आ गया, तुम घर पर ही रहना बाहर मत जाना बोल के फिर वो कमरे में जाने के लिए चला जाता है जहाँ डोंगवा पीछे से चिल्ला के बोलती है अब तुम मौसम का बहाना बना रहे हो, वैसे भी ये बहाना अच्छा है। डोंग्यू कमरे में जाते ही पहले दरवाजा बंद कर देता है फिर किसी को कॉल लगाता है। कॉल रिसीव होते ही बोलता है हेलो, क्या ग्रे बोल रहा है। जिसको कॉल लगाया था वो नहीं मैं ग्रे नहीं हूँ बोल देता है। फिर डोंग्यू बोलता है इचोई गिडोंग। अब वो जवाब देता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। डोंग्यू बोलता है पहले दोनों मिलते हैं फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ और मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता है। और हाँ जो ग्यूनिक को पता चल गया है कि तुम इंचियोन में छुपे हुए हो, वैसे ही वहाँ से जल्दी निकलो अगर मरना नहीं चाहते तो। ग्रे बोलता है मैं तुम पे क्यों भरोसा करूँ। डोंग्यू बोलता है अभी ये बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी से वहाँ से निकल के लाइट हाउस में चले जाओ। फिर डोंग्यू फोन काट देता है और अपने कपड़े बदल के बोलता है फाइनली इसकी शुरुआत हो ही गई। दूसरी तरफ दिखाता है वो हैकर इचियोन से निकल के लाइट हाउस की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ वो गुंडे आ जाते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। बोलने लगते हैं कि जल्दी से उसे ढूंढो, अगर इस बार वो फिर से भाग गया तो हम मर जाएंगे। ग्रे छुप के सोचने लग जाता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ आ गए, क्या ये कोइंसिडेंस था। लेकिन इन लोगों को लाइट हाउस के बारे में कैसे पता चला कि मैं लाइट हाउस जाने वाला हूँ। फिर वो इधर उधर देखता है और मेन रोड की तरफ जाने लग जाता है, ये सोच के कि वो लोग जितने भी क्यों ना हो वो मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पे छूने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तभी चोनचोक दौड़ के पीछे से आके उसके पीठ पे जोर से लात मारता है, जिस लात की वजह से ग्रे धड़ाम से गिर जाता है। फिर चोनचोक बोलता है पकड़ लिया तुम्हें चूहे, तुझमें लोगों को परेशान करने की खूबी तो है। फिर वो उसके फेस को देखने के लिए उसके वुडी को हटाने लग जाता है। ग्रे बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता है। चोनचोक बोलता है ये हम डिसाइड करेंगे कि तुझे क्या पता है क्या पता नहीं है। फिर चोंगसोक उसके वुडी को हटा देता है और उसका फेस देख लेता है। फिर बोलता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं इस बच्चे को पकड़ नहीं पा रहा था, वैसे भी ये बहुत ज्यादा भागने वाला चूहा है। पीछे से ग्यूनुक बोलता है ज्यादा बातें करना बंद करो, अगर ये फिर से भाग गया या कुछ भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, इससे जल्दी पकड़ो और घसीट के ले जाओ। फिर वो लोग चाकू निकाल लेते हैं और हाथ से सभी उसे मारने लग जाते हैं और उस बात के बारे में पूछने लग जाते हैं जहाँ वो अभी भी यही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, और वो मदद के लिए भी चिल्लाने लग जाता है, जिसकी वजह से 3-4 लोग वहाँ आ जाते हैं जो उनसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये करना गलत है, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन चोंगसंग उन्हें चाकू दिखा के बोलता है क्या तुम्हें भी इसकी तरह मार खाना है। फिर वो लोग डर से वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग ग्रे को अच्छे से पकड़ लेते हैं जहाँ वो अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कोई तो मदद करो। तभी चोंगसोक कहता है चिल्लाना बंद करो, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारा मदद करेगा, वैसे भी तुम तो हमारा कॉल भी इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें इसका छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूँ, हिलना बंद करो और आराम से रहो, मैं अच्छे से तुम्हारा पैर काट दूंगा। जहाँ वो पैर काटने ही वाला होता है तभी डोंग्यू गेटअप चेंज करके पूरा अपने मुंह को कवर करके वहाँ आ जाता है और चिंगशो के मुंह पे जोर से लात मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। जो ग्यूनुक उसे पूछता है तुम कौन हो बे, और ग्रे की तरफ देखते हुए बोलता है ग्रे मैं सोच रहा हूँ कि ये कमीना यहाँ क्यों
क्यों है। फिर वो डोंग्यू की तरफ देखता है और बोलता है तुम क्यों चुप हो, जल्दी बताओ तुम कौन हो। किम डोंग्यू कुछ भी नहीं बोलता, बस उंगली से इशारा करता है कि आ जाओ लड़ने के लिए। वो दोनों उससे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं लगता है इसे मरने का मन है। चिनसुक उड़ जाता है और बोलता है इसे तो मैं ही मारूंगा, इसने मुझे पीछे से मारा है, अब तू मरने वाला है। डोंग्यू सोचता है मैंने इसे इतना जोर से मारा था पर भी ये बहुत जल्दी ही उठ गया, लगता है ये बहुत ज्यादा अकड़ू है, इसको और ज्यादा मार खाना है। ऐसा लगता है मुझे और ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तभी चोंगसुक बहुत ज्यादा तेजी से मुक्का मारता है जिसे डोंग्यू डॉज करके उसके पेट में जोर से पंच करता है और दूसरे हाथ से सीधा उसके मुंह में मारता है, जिसके बाद चोंगसुक दूर जाके गिरता है और वहीं ढेर हो जाता है। वहाँ के और गुंडे लोग उसे मारने आए, उससे आगे ही डोंग्यू उनके पास जाके दो गुंडे को इंस्टेंटली डाउन कर देता है। तभी उसके आगे दो और गुंडे बचे हुए होते हैं जो बहुत ज्यादा डर रहे हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा तेज है, पहले तुम जाओ उसे मारने। दूसरा बोलता है नहीं नहीं पहले तुम ही जाओ। तभी मौका देख के पीछे से दायोंग डोंग्यू को पंच मारता है, जिस पंच को भी डोंग्यू डॉज कर लेता है और डोंग्यू उसके मुंह पे जोर से लोअर कट से पंच मारता है। उस एक पंच से ही दायोंग के नाक से बहुत ज्यादा खून आने लग जाता है और वो वही नॉकआउट हो जाता है। वो दोनों गुंडे अब भी वही थे और देख रहे थे, जहाँ उनमें से एक बोलता है सब सीनियर तो नॉकआउट हो चुके हैं, ऐसा करो तुम जाके उसे पकड़ो। दूसरा कहता है उसे पकड़ने से अच्छा ग्रे को पकड़ो और यहाँ से जल्दी से भागो। पहले वाला बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, लेकिन उसने हमें देख लिया है, मैं जाके उसका ध्यान खींचता हूँ, तुम जाके ग्रे को पकड़ लेना और यहाँ से जल्दी भाग जाना। तभी ग्रे पीछे से आता है और दूसरे वाले गुंडे का प्राइवेट पार्ट में जोर से लात मारता है और उसके ऊपर बैठ के उसको मारने लग जाता है। बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ही ले जा सकते हो। पहले वाला गुंडा उन्हें ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है लगता है ये ग्रे पागल हो गया है। तभी डोंग्यू तेजी से उसके तरफ आता है और उसे पंच करता है, जिसके बाद वो भी वही ढेर हो जाता है। सभी गुंडे अब गहरी नींद में जा चुके थे, जहाँ ग्रे अभी भी उसको मार रहा है। तभी मेन रोड में पुलिस का वैन आ जाता है, जिसे देख के डोंग्यू ग्रे के बैक पकड़ते हुए कहता है ग्रे उसे छोड़ दो, यहाँ से जल्दी लाइट हाउस की तरफ निकलो, पुलिस आ गई है यहाँ, अगर पुलिस ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ दिखाता है वो दोनों लाइट हाउस में पहुंच गए हैं और वहाँ बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं। चाय पीते पीते ग्रे पूछता है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता है। डोंग्यू बोलता है लाइट हाउस, इस जगह को छोड़ के यहाँ और कहीं भी लाइट नहीं है, इस जगह को लाइट हाउस नेम भी तुमने ही दिया था। ग्रे बोलता है मैं तुम्हें यही पूछ रहा हूँ, ये सब तुम्हें कैसे पता है। डोंग्यू बोलता है अभी रुको और भी है, क्या तुम अभी भी हात्सुने माइकू का फोटो अपने वॉलेट में रखते हो। तुमने तो उसका टैटू बनवाने की कोशिश भी की थी लेकिन असफल रहे और अब ये टैटू पिकल्ड बोन जैसा दिखता है ना। ग्रीडी चौंक जाता है और जल्दी से उठता है, फिर बोलता है रुको रुको ये सब तुमको कैसे पता, ये तो बस एक ही इंसान को पता था, वो है डायरेक्टर यूनसुक जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं। और तुम कौन हो। डोंग्यू अपना कैप निकालता है और पोज करता है, फिर बोलता है मैं यूनसुक हूँ, मैं फिर से वापस जीवित हो गया, काफी समय बाद मिल रहे हैं चोगीडोंग। ग्रे जोर से कहता है डायरेक्टर यूनसुक, क्या बोल रहे हो तुम। डोंग्यू बोलता है हाँ मैं ही डायरेक्टर यूनसुक हूँ, लेकिन मैं अभी किम डोंग हूँ। ग्रे बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ऐसा है तो मैं भी स्टीवन जिप्स हूँ, लेकिन मैं अभी ग्रे का नाम से जिंदगी जी रहा हूँ। डोंग्यू बोलता है मैं देख रहा हूँ तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो। ग्रे बोलता है कैसे भरोसा करूँ, कुछ ऐसा बोलो जिस बात का सेंस हो, जिस बात पे भरोसा कर सकूं। डोंग्यू बोलता है मुझे पता है तुम्हारा सपना है ना हात्सुने माइकू जैसी दिखने वाली लड़की के साथ शादी करने का। ग्रे बोलता है आखिर तुम हो कौन जिसको सब पता है। डोंग्यू बोलता है तुमने ही तो मुझे बताया था, क्या तुमने डायरेक्टर को ये सब 7 साल पहले नहीं बताया था। चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। किसी निडर आदमी ने मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया था और चेयरमैन को सौंपने के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चुरा लिया था। मैं उसे पकड़कर मन की शांति देना चाहता था, इतना शांति देना चाहता था जो इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता, लेकिन वो एक प्रकार का जानवर जैसा था, इसीलिए मुझे उसे पकड़ने में थोड़ा सा समय लग गया। क्या ये 100 मिलियन था जो हमने खो दिया, और ये वही जगह है जहाँ मैं उससे पहली बार मिला था। ये वो जगह है जहाँ हम तब मिलते थे जब भी हमें कोई काम करना होता था। इस बात को सुनते सुनते ग्रे का पसीना छूट जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ये बात खत्म होते ही वो भागने का कोशिश करता है, लेकिन डोंग्यू पेड़ से उसे गिरा देता है और उसके हुडी को पकड़ के उठा लेता है, जहाँ ग्रे डर डर से कह रहा होता है मैं पकड़ा गया, क्या मैं मरने वाला हूँ। डोंग्यू कहता है तुम कोई भी काम अच्छे से क्यों नहीं करते, जब भी भागते रहते हो और प्रॉब्लम में फंस जाते हो। ये बहुत निराशाजनक
अचानक है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वैसे भी मुझे तुम्हारा असली नाम पता है, तुम्हारा सीक्रेट पता है, फर्स्ट मीटिंग का जगह पता है। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो सभी छोटी छोटी बातें भी बता सकता हूँ जो हमारे बीच में हुआ है। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं हुआ? ग्रे बहुत ज्यादा दुखी होते हुए बोलता है, मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि मैं अंततः जो ग्यून्यूक से बच के निकल गया, लेकिन मैं तो फिर से इस पागल यूनसुक द्वारा पकड़ा गया। डोंग्यू उसे सोफा में फेंक देता है, जिसके बाद ग्रे डर के बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है सर। डोंग्यू बोलता है, सच में मैं जो बोल रहा हूँ उस बात का कोई सेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुम खुद ही सोचो, किसी को तुम्हारे बारे में इतना कैसे पता हो सकता है? भले ही तुम ये मान लो कि तुम अपने बारे में किसी को बताते नहीं थे या अपने बारे में बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते थे, पर भी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। ग्रे बोलता है, बात तो सही है, मेरे बारे में इतना ज्यादा जानकारी जानना वाकई अजीब तो है। डोंग्यू बोलता है, तुम बस मुझे यूनसुक द्वारा छोड़ा गया एक स्पेयर कार्ड ही समझ लो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। ग्रे बोलता है, मैं क्यों करूँ मदद? डोंग्यू बोलता है, क्योंकि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो ग्यून्यूक को पूरी तरह से मिटा सकता हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, जो ग्यून्यूक ने तुम्हें कैसे जाना और कैसे ढूंढा? फिर डोंग्यू उसे इंटेंस लुक देके देखने लग जाता है। ग्रे बोलता है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं खुद डरा हुआ हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने उसका कंप्यूटर ही हैक कर लिया, लेकिन मैं पकड़ा गया। डोंग्यू पूछता है, तुम्हें वैसे क्या समझ नहीं आ रहा था, मुझे बता सकते हो? ग्रे बोलता है, फैक्ट तो ये है कि डायरेक्टर यून पूरी तरह से अनरिलेटेड रिचुअल इलीगल इंसिडेंट में शामिल थे और एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि अगर वो खुद को चाकू भी मार लेना तो भी उसका खून नहीं आएगा, उसने आत्महत्या कर ली। डोंग्यू बोलता है, इसीलिए मैंने यूनसुक के खातिर ऐसा किया। ग्रे बोलता है, क्या तुम सचमुच ऐसा कुछ ही जानना चाहते हो क्या? फिर वो सोचने लग जाता है कि मुझे लगा था ये फ्रेंडशिप नहीं होगा बल्कि बिजनेस रिलेशनशिप होगा, लेकिन ऐसा लगता है बस मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ। डोंग्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, वेल डन। ग्रे कहता है, पकड़ लिया। डायरेक्टर यूनसुक कोल्ड और अनलकी थे, उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा वामोट कैसे बोलते हैं। मुझे लगभग तुमने मूर्ख बना ही दिया था, तुम डायरेक्टर हो ही नहीं सकते। डोंग्यू उसके सिर पे धीरे से हाथ मारते हुए कहता है, चुप रहो, अभी तुमसे यूनसुक बात कर रहा है। यूनसुक ने जो कुछ पीछे छोड़ा था वो सब सेफ है ना? ग्रे बोलता है, कौन सा चीजें, क्या चीजें पीछे छोड़ा था? डोंग्यू बोलता है, मुझे पता है, तुम्हें सब पता है, इसीलिए अनजान बनने का नाटक मत करो, इस बात को बहुत ज्यादा मत लंबाओ और सीधा पॉइंट में आओ। ग्रे बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए पहले तो वो बोलता है, मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में वो कहता है, जब डायरेक्टर यूनसुक मर गए तब मैंने उनका स्टॉक को बेच दिया और दूसरी जगह री इन्वेस्ट कर दिया। ये बात को सुनकर डोंग्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है इसने ऐसा स्टॉक और गोल्डन फिशिंग ग्राउंड को बेच दिया जिससे पैसा लगातार आते थे, बस उस पर पकड़ बनाए रखना था। और वो पूछता है, स्टॉक तो यूनसुक का नाम में था ना, तो तुमने कैसे बेचा? फिर वो सोचता है, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, अभी भी सब कुछ तो नहीं खोया है, जितना है उसमें ही खुश रहते हैं। फिर वो पूछता है, अब कितना बचा है? ग्रे कुछ नहीं बोलता और वो पसीना पसीना हो जाता है और बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। इसीलिए ग्रे वहाँ से भागने का कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी किम डोंग्यू उसे पकड़ लेता और उसके पैर पे बहुत जोर से लात मारता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है कि मेरा पैर गया। जहाँ ग्रे बोलता है कि जो कुछ मैंने बेचा वो तो तुम्हारा नहीं था ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसकी वजह से ग्रे और भी ज्यादा पिट जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है डोंग्यू रिंग में बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ वो बस डिफेंड कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है। और डिफेंड करते करते सोच रहा है कि मैं किसी को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ, ये मेरा ही गलती है कि मैंने स्टॉक मैनेजमेंट करने का काम ग्रे को दिया, लेकिन उसे अचानक ये सब बेच के री इन्वेस्ट करने का ख्याल क्यों आया? वो तो बस एक बोलने वाला व्यक्ति है जो स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करता है, असली में वो है नहीं, वो इतना ज्यादा रिस्क वाला काम कर ही नहीं सकता। वही रिंग के साइड में पाकुन जोर जोर से किम डोंग्यू को बुला रहे थे, जहाँ किम डोंग्यू फाइनली उस आवाज को सुन लेता है और वो बोलते, किम डोंग्यू होश में आओ। जब किम डोंग्यू होश में आता है तब देखता है उसको तो ओपोनेंट ने लॉक में डाल दिया है।